यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 ये एक बहुत ही ज़्यादा टफ पेपर था। इसको क्रैक कर पाना नामुमकिन था। जो बाकी के 14,000 बच्चे प्रीलिम्स को निकाल के बैठे हैं, उन्होंने तो तुक्के में इस एग्ज़ाम को निकाल लिया। हर चीज़ पे बात चल रही है, कोई ये नहीं बता रहा कि अगर इसी बार इस प्रीलिम्स को क्रैक करना था तो हमें किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए थी। हर कोई ये बता रहा है कि अगली बार क्या करना है। कोई ये नहीं बता रहा कि इस क्वेश्चन के सोर्सेस क्या थे। कोई ये नहीं बता रहा कि एक सही अप्रोच कैसे हो सकती है अगर मैं खुद भी घर पे बैठ के पढ़ना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी कोचिंग को ज्वाइन करूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं इतने सारे स्टडी मटेरियल्स को खरीदूं और उसमें खो जाऊं। तो क्या इस पेपर को निकाल पाना नामुमकिन था? मैं आपको इस पूरी वीडियो सीरीज, इस पूरी प्लेलिस्ट, जहां पे मैं छोटे छोटे वीडियोस में आपके साथ में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2023 के, और आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे बहुत कम पढ़ के भी मगर सही तरीके से, सिर्फ इसी प्रीलिम्स को नहीं, सिर्फ इसी मेंस को नहीं जो अभी होने वाली है, आप हर एग्जाम को हर साल की क्रैक कर सकते हो। और आपको ये बताते हुए मुझे प्रूफ भी देना पड़ रहा है हर बार लगातार। मगर फिर भी आप में से कुछ लोगों के बहुत नेगेटिव कमेंट्स मुझे देखने को मिल रहे हैं कि ऐसा थोड़ी होता है, इतना सब याद थोड़ी रख सकते हैं, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें तो हर किताब में दी हैं। मैं जानता हूं कि वो बात सही है, मगर आप भी ये चीज़ समझो कि अगर आपको इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि आपने इस वीडियो सीरीज, इस लेक्चर सीरीज में, इस प्लेलिस्ट में मौजूद जितने भी वीडियोस हैं उनको बहुत ही रिलीजियसली देखा होगा। ये आपको 2024 में कैसे तैयार होना है, अगर आपने कोई गलती की इस बार तो उसको कैसे नहीं दोहराना है, इस पे आपको एक थॉट लाने पे मजबूर करेगी ये पूरी सीरीज। सिर्फ इसीलिए डिजाइन की गई है। इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे, जैसे कि आप लोग जानते हो, मैंने इन हिस्ट्री के क्वेश्चंस को आपको दिखाया कि कैसे ऋषभ सर ने इन सारी क्वेश्चंस को वर्बैटिज्म कवर किया था। अब आपने लोगों ने ये सोचा कि ये तो तुक्के बैठ गए, मतलब ऋषभ सर ने इसको कवर किया और गलती से क्वेश्चन अपीयर होगा एग्जाम में। मगर ऐसा हर बार थोड़ी होगा, ऐसा हर बार होगा, मगर इसका कोई कारण है। ऐसा नहीं कि उनको दिव्य दृष्टि आ गई थी। कारण और उसका जवाब यह है कि ये जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये सब एनसीईआरटी से निकले। तो अगर किसी ने एनसीईआरटी को रिलीजियसली पढ़ा है या किसी फैकल्टी ने आपको एनसीईआरटी पकड़ के एक एक चीज समझाई है, तो उससे क्वेश्चन आएंगे भी और उससे क्वेश्चन बनेंगे भी। चलिए शुरू करते हैं एक एक क्वेश्चन को देखना। हालांकि मैं फिर रिपीट कर दूं, इन क्वेश्चन को मैंने पहले भी बताया था, मगर पहले बताया था जहां पे ऋषभ सर ने आपको पढ़ाया है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इसका सोर्स क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन, कोरकई, पुम्पुहार और मुचिरी, ये क्या है? ये क्वेश्चन आया था। अब क्या अगर हमने एनसीईआरटी पढ़ी होती तो हमसे क्वेश्चन बन जाता क्या? तो दोस्तों, क्लास 12th एनसीईआरटी पेज नंबर 43, ये रहा पुहार। पुहार एक पोर्ट है, ठीक है। इसी के ऊपर धन्ना कटाका आएंगे अभी, ठीक है। तो अगर एनसीईआरटी पढ़ ली होती तो क्वेश्चन बन जाता। अब ये दूसरा क्वेश्चन है, यहां पे बात चल रही है धन्य कटाका के बारे में, जो कि एक बुद्धिस्ट सेंटर था। ये कहां पे आता है? क्या अगर हमने एनसीईआरटी पढ़ी होती तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते? तो देखो दोस्तों, ये है क्लास 12 के एनसीईआरटी पेज 43, किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। इसमें अगर हम देखें तो इस मैप में कुछ लोकेशंस मेंशन है। क्या इस मैप में आपको धन्य कटाका दिख रहा है? अब यहां पे आपको क्या करना चाहिए? इससे सबक क्या मिला? इससे सबक ये मिला कि आपको अब सिर्फ ज्योग्राफी की लोकेशंस की मैपिंग नहीं करनी है। अब ये सोपारा कहां पे आता है? महाराष्ट्र में आता है क्या? शिशुपालगढ़ कहां पे आता है? स्टेट के नाम लिख लो ना, लिख लो, अगली बार पूछ लेंगे। इस बार नहीं पूछा, अगली बार पूछ लेंगे। वो पूछ लेंगे धन्य कटाका कौन सी नदी पे आता है, वो पूछ लेंगे पुहार कौन सी नदी पे आता है। तो एक बार कर लो ना ये मेहनत, अगर एग्जाम निकालनी है तो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमें सीधे तौर पे एनसीईआरटी से निकलता हुआ दिख रहा है। तीसरा क्वेश्चन देखो क्या बात कर रहा है, बहुत ध्यान से सुनना।
कॉन्सेप्ट ऑफ स्तूपा जो है वो बुद्धिस्ट इन ओरिजिन है, मतलब बुद्धिज्म के पहले नहीं था। स्तूपा वॉज जनरली अ रिपोजिटरी ऑफ रेलिक्स। स्तूपा वॉज अ वोटिव एंड कमेमोरेटिव स्ट्रक्चर, किसी की याद में कमेमोरेटिव कॉइन्स भी निकालते हैं ना हम लोग इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। क्या हमने एनसीईआरटी पढ़ी होती तो क्या हमसे क्वेश्चन बन जाता? तो दोस्तों ये है क्लास 12th की एनसीईआरटी, पेज नंबर 96, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री। वाई वर स्तूपास बिल्ड, स्तूपा बिल्ड क्यों हुए? ध्यान से देखो, द ट्रेडिशन ऑफ इरेक्टिंग स्तूपास मे हैव बीन प्री बुद्धिस्ट, मतलब बुद्धिस्ट के पहले, बट दे केम टू बी एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म, मगर वो बुद्धिज्म से एसोसिएट हो गए। दे कंटेंट रेलिक्स रिगार्डेड एज सैक्रेड। तो अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होती तो आपसे क्वेश्चन बन जाता। अगला क्वेश्चन, लॉन्गहर्स्ट, जेम्स बर्गस, वॉल्टर एलियट, अलेक्जेंडर रिया, कौन हैं ये लोग? क्या हमने एनसीईआरटी पढ़ी होती तो क्या हमसे क्वेश्चन बन जाता? क्लास 12 थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, पेज 98। 1854 में वॉल्टर एलियट जो कि कमिश्नर थे गुंटूर आंध्र प्रदेश के, घूमते घूमते कुछ स्कल्पचर पैनल कलेक्ट करते करते, समझ में आ रहा है आपको? वॉल्टर एलियट नाम दिया हुआ है, बाकी के भी नाम दिए हुए हैं, अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो आपको हर चीज मिलेगी, ठीक है? तो अगर आपने एनसीईआरटी ढंग से पढ़ी होती तो क्वेश्चन आपसे बन जाता। तो अब आप लोगों के लिए सवाल यह है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप ढूंढ के बताओ कि एनसीईआरटी के किस टॉपिक से और कौन से पेज से इस क्वेश्चन को उठा के एज इट इज डाला गया है। तब तो मैं मानूंगा आपको कि आप एनसीईआरटी को रिलीजियसली फॉलो कर रहे हो। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए बुद्धि IAS एकेडमी को और करे अपने UPSC MPCS का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।